हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्राचीन भारत का इतिहास में 100 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये दूसरा पार्ट है, तो प्रश्न संख्या 101 से लेकर 200 तक होगी। यहाँ पीवाईक्यू ये लोक सेवा आयोग के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न पत्र हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते रहते हैं और बहुत सारे प्रश्न इसी से मिलते जुलते रहते हैं, तो इसका बार बार रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? कालीबंगा, रोपड़, धौलावीरा, बनावली। इसका ऑप्शन डी सही है, बनावली। दाहिने भाग में देखेंगे 102 पर है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है। जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन बी सही है, पंजाब। दधेरी है पंजाब में। बनावली में निम्नतम जमाव निम्नलिखित में से किस संस्कृति से संबंधित हैं? प्राक हड़प्पा साम्य संस्कृति, ग्राम्य संस्कृति, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति, विकसित हड़प्पा, उत्तरवर्ती हड़प्पा। पूछ रहे हैं हम बनावली में निम्नतम जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? बनावली में ऑप्शन ए है प्राक हड़प्पा ग्राम्य संस्कृति। अगला प्रश्न है पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे? चीन, ग्रीस, इराक, श्रीलंका। ऑप्शन सी सही है, इराक। इराक में है मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से मिलती जुलती। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? बेलनाकार, अंडाकार, गोलाकार, चौकोर। ऑप्शन डी सही है, चौकोर। चौकोर मोहरें हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक लोकप्रिय थी, जिस पर एक श्रृंगी पशु की आकृति वाली मोहर सर्वाधिक सबसे खास थी, क्योंकि वो पशु बहुत ही पूज्य था। अगला प्रश्न है 106 पर हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? ईरान, इराक, मिस्र, अफगानिस्तान। ऑप्शन डी सही है, अफगानिस्तान। ये लोग बहुत सारे सामान आयात निर्यात करते थे देशों से, तो उसमें से लाजवर्द भी था। सोना, चांदी, ये सब इनका व्यापार होता था। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ, तांबे का रथ कहां से प्राप्त हुआ? कुड़ाल से, राखीगढ़ी से, दैमाबाद से, बनावली से। ऑप्शन सी सही है, दैमाबाद से। निम्नलिखित में से किन हड़प्पाई स्थलों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? घोड़े की हड्डियां कहाँ मिली हैं? ऑप्शन डी सही है, सूरकोटदा और कालीबंगा। सूरकोटदा और कालीबंगा। घोड़े की अस्थियां या घोड़े के अवशेष किस स्थान पर कौन सी चीज प्राप्त हुई है, ये पूछा जाता है, तो उस स्थान का नाम और क्या मिला है, ये दोनों हम याद करते हैं। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुतकांगेडोर किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु, झेलम, सरस्वती, दाश्क। ऑप्शन डी सही है, दाश्क। सुतकांगेडोर, दाश्क। कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है? इस तरह प्रश्न बनते रहते हैं। चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया, किस स्थल का किसने निर्देशन किया? ये अगले टाइप का प्रश्न है। जॉन मार्शल, जे.एच. मैके, मॉर्टिमर व्हीलर, आर.एल. स्टाइन। इसका भी सही है, जे.एच. मैके। उत्खननकर्ता, नदी, स्थान और पाई जाने वाली वस्तु। किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? अब हड़प्पा संस्कृति का विघटन, उसके क्या कारण थे, ये कहाँ से किस चीज का व्यापार होता था, ये सारे इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं। हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी किसने माना? जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर, आर.एल. स्टाइन, एम.एस. वत्स। इसका बी सही है, मॉर्टिमर व्हीलर। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? शिव, मातृदेवी, पीपल, विष्णु। ऑप्शन डी सही है, विष्णु। हड़प्पा सभ्यता में वो पशु पक्षियों, जानवरों, पीपल, पेड़ आदि की पूजा करते थे, जिसमें मातृदेवी और शिव की भी पूजा होती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित दशराग्य युद्ध, दशराग्य का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था?
शतुद्री विपाशा परुष्णी वितस्ता। इसका ऑप्शन सी सही होगा, परुष्णी, जिसे हम रावी कहते हैं। 10 राज्य का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध। किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? जनपद, जन, ग्राम, कुल। ऑप्शन ए सही है, जनपद। कौन सा अभिलेख वैदिक देवताओं का उल्लेख करता है? मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, बोगाजकोई, जूनागढ़। ऑप्शन सी सही है, बोगाजकोई। गंगा एवं यमुना नदी का साथ साथ उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, छंदोग्य, उपनिषद। ऑप्शन ए सही है, ऋग्वेद। गंगा और यमुना नदी का उल्लेख। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। 117 सूची 1 और 2 वेद और ब्राह्मण। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनके ब्राह्मण ऋग्वेद कौशितकी और ऐतरेय, यजुर्वेद शतपथ और तैत्तरीय, सामवेद पंचविंश खंडवेद जैमिनी, अथर्ववेद गोपद। ये सारे ब्राह्मण हैं। तो इसका ए सही हो जाएगा। 2, 3, 4, 1। सूची 1 और 2 को मिलाना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद हैं। और इनमें क्या है? ऋग्वेद में स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद स्त्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद संगीतमय स्त्रोत, अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ऑप्शन ए सही है। 4, 2, 1, 3। नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। ऋग्वेद काल में कौन कौन से नाम थे उन नदियों के, और आज के जमाने में आधुनिक नाम क्या है? सरस्वती, परुष्णी, शतुद्री, विपाशा। सरस्वती का है हाकरा या घग्गर, परुष्णी है रावी, शतुद्री सतलज, विपाशा व्यास। ऑप्शन बी सही है। 5, 1, 3, 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद में 1028 संस्करण हैं। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। इसका सी सही है। 1 और 2 सही है। 1 और 2 दोनों। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध का परिचायक है? कुभा, क्रमु, गोमल और शतुद्री। इसका सी सही है। 1, 2, 3। कुभा, क्रमु और गोमल। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झंझावत के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। इसका डी सही है। 1 और 4। वे झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे। वेदों में देवताओं के बारे में जो लिखा हुआ है वो किसके देवता थे? सबके अलग अलग देवता, तो उनका मिलान करना या फिर उनसे संबंधित कथन। वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अजात शत्रु काशी, अश्वपति कैकेय, जनक विदेह, जन्मेजय मद्र। इसका डी सही है, सुमेलित नहीं है, जन्मेजय मद्र। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। इसका सी सही है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्टी, पाली, ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऑप्शन डी। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? प्रथम एवं द्वितीय, द्वितीय से सप्तम तक। इसका बी सही है, दूसरे से 7वां मंडल। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं अग्नि से, वरुण से, विष्णु से, यम से। ऑप्शन ए सही है, यज्ञि से। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र यज्ञि से संबंधित हैं, अग्नि और दूसरा है इंद्र। ऑप्शन ए सही है। अगला है, विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, शतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण। ऑप्शन ए सही है, ऋग्वेद। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती। इसका सी सही है, त्रिष्टुप। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है?
सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, ऑप्शन सी। अपाला आत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऑप्शन ए सही है, ऋग्वेद। घोषा, सिकता, अपाला, आत्रेयी ये सारे मंत्र महिलाओं ने रचित किए हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। वर्ण का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन ए। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बी सही है, सामवेद। कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऑप्शन सी सही है, यजुर्वेद। गद्य और पद्य, इसको हम कहते हैं चंपू शैली। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ए सही है, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, फिर उपनिषद। अगला प्रश्न है, वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसका बी सही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन्हें हम वेद त्रयी कहते हैं। इतिहास शब्द का उल्लेख निम्न में से किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऑप्शन ए सही है, अथर्ववेद। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, सर्वप्रथम उल्लेख इसका कहाँ है? आरण्यक, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आयुर्वेद का उल्लेख है अथर्ववेद में, ऑप्शन डी। तंत्र मंत्र, जादू टोना, जड़ी बूटी ये सब है अथर्ववेद में, दवाओं का ज्ञान। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत। ऑप्शन बी सही है, अथर्ववेद। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया? इंद्र, अग्नि, रुद्र, प्रजापति। ऑप्शन डी सही है, प्रजापति। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव किस ऋषि से संबंधित थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम राहुगढ़। इसका बी सही है, गौतम राहुगढ़। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? उत्तर कुरु, उत्तर मध्य, भोज, प्राच्य। इसका डी सही है, प्राच्य। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से। ऑप्शन सी सही है, अथर्ववेद। निम्नलिखित में से कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? ईश, कठ, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर। सी सही है, बृहदारण्यक। छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है, किस वेद शाखा से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। छंदोग्य उपनिषद का संबंध सामवेद से है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उद्दालक आरूढ़ी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? ब्रह्म और आत्मा। इसका सी सही है, छंदोग्य उपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद। ऑप्शन ए सही है, मुंडकोपनिषद। नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद, केनोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद। ऑप्शन ए सही है, कठोपनिषद। नचिकेता और यम का संवाद। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद। ऑप्शन डी सही है, उपनिषद। यहाँ पर सभी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। नीचे दिया हुआ है किस किस सन में कौन सा प्रश्न पूछा गया है, इससे आप इसके इंपॉर्टेंस का पता लगा सकते हैं, कौन सा प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन हुआ है? गार्गी, कात्यायनी, मैत्रेयी, विश्ववारा। ऑप्शन ए सही है, गार्गी। निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? मैत्रायणी, कौशितकी, बृहदारण्यक, केन। ए सही है, मैत्रायणी।
उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। काशी के, कैकेय के, पांचाल के, विदेह के। बी सही है, कैकेय। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था? जौ, चना, चावल, गेहूं। यव है जौ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। प्राचीन काल में निष्क था स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन ए। ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? गाय, अश्व, बकरी, भैंस। इसका डी सही है, सभी। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया? कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए, ऊन के लिए। कौशेय शब्द है रेशम के लिए, ऑप्शन सी। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? हाथी दांत पर उत्कीर्णन, मृद भांड संरचना, बुनाई, बढ़ईगिरी। ऑप्शन ए सही है, इसका उल्लेख नहीं है हाथी दांत पर उत्कीर्णन। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया? पुरुओं, भरतों, क्रुवुओं और तरवसुओं के। ऑप्शन बी सही है, भरतों के पुरोहित वशिष्ठ। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? फिर से वही प्रश्न है, वशिष्ठ, ऑप्शन बी। ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? अग्नि, इंद्र, मित्र, कोई भी देवता। इसका ए सही है, अग्नि। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, निवृत्त मार्गी। ऑप्शन ए सही है, बहुदेववादी। सूरा की आहुति का संबंध है अश्वमेध से, राजसूय से, वाजपेय से, सौत्रामणि से। इसका डी सही है, सौत्रामणि। यज्ञीय कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता, उद्गाता। बी सही है, ब्रह्मा। अध्वर्यु का अर्थ था धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार, यज्ञ करने वाला पुरोहित, यज्ञ के अवसर पर ऋचा पाठ करने वाला पुरोहित, राजा का शिक्षक। इसका बी सही है, यज्ञ करने वाला पुरोहित। माते तमा, देवी तमा, नदी तमा। किस नदी का ऋग्वेद में ऐसा संबोधन किया गया है? सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना। तभी सही है, सरस्वती। बहुत ही पवित्र नदी थी ऋग्वैदिक काल में। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु, शतुद्री, सरस्वती, गंगा। ऑप्शन ए सही है, सिंधु। सिंधु का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है और सबसे पवित्र नदी है सरस्वती, और गंगा का उल्लेख एक बार। निम्नलिखित में वैदिक देवताओं में से उनका पुरोहित माना जाता है? अग्नि, बृहस्पति, द्यौस, इंद्र। तभी सही है, बृहस्पति। नैतिक व्यवस्था का रित के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ? इंद्र, रुद्र, वरुण, विष्णु। सी सही है, वरुण। ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? पूषण, रुद्र, वरुण, यम। ऑप्शन ए सही है, पूषण। किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण। ऑप्शन बी सही है, इंद्र। कौन वैदिक देवता बोगाज कोई अभिलेख में उल्लिखित हैं? इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण। ऑप्शन डी सही है, इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण। ये देवता हैं बोगाज कोई अभिलेख में, इनका वर्णन किया गया है। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा, बलि एवं कर्मकांड। डी सही है, बलि एवं कर्मकांड। शूल गौ यज्ञ किसके लिए किया जाता था? विष्णु, इंद्र, रुद्र, वरुण। ऑप्शन सी सही है, रुद्र। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहुरमज़दा से सादृश्य रखता है? इंद्र, वरुण, रुद्र, विष्णु। बी सही है, वरुण। उद्दालक आरूढ़ी प्रसिद्ध दार्शनिक थे? काशी के, कुरुपांचाल के, मद्र के, विदेह के। बी सही है, कुरुपांचाल के, उद्दालक आरूढ़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थीं, वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थीं,
वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थीं। रजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। इसका सुमेलित नहीं है। स्त्रियों, ऑप्शन डी, रजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। यह ऋग्वैदिक स्त्रियों के बारे में सही नहीं है। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था? विषपति, गृहपति, गणपति, ग्रामणी। डी सही है, ग्रामणी। वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था अशुद्धता, व्यवसाय, गरीबी। बी सही है, व्यवसाय। दास प्रथा प्रचलन में थी पूर्व वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, हड़प्पा काल में, इनमें से कोई नहीं। ए सही है, पूर्व वैदिक काल। भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी है? 6, 10, 16, 24। सी सही है, 16। निम्नलिखित में से किस विवाह प्रकार में कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय लेने की प्रथा थी? आर्ष, असुर, ब्रह्मा, दैव। ए सही है, आर्ष विवाह। प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? अंगिरस, अत्रि, भृगु, पुलस्त्य। सी सही है, भृगु। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा और क्रमु। ऑप्शन सी। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, कुभा, क्रमु, गोमल। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? अंग मगध, कौशल विदेह, कुरु पांचाल, मत्स्य सूरसेन। सी सही है, कुरु पांचाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? ग्रामणी, महिषी, स्थपति, सूत। सी सही है, स्थपति। वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ था बलिदान, बैल, आनुवांशिक, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। इसका डी सही है, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट, उसको कहते थे बलि। किसने ऋग्वेद में वर्णित 10 राग युद्ध में भाग नहीं लिया था? तुर्वस, पक्त, विषाणिन, गंधारी। इसका डी सही है, गंधारी। ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का संग्राम किस नदी के तट पर हुआ था? वितस्ता, अस्किनी, परुष्णी, विपाशा। सी सही है, परुष्णी। ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना? अनु, द्रुह, तुर्वसु, पुरु। सी सही है, तुर्वसु। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। यदु, पुरु, तुर्वसु, कीकट। डी सही है, कीकट। निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषाभाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मैक्स मूलर, एडवर्ड मेयर, बाल गंगाधर तिलक, हर्जफील्ड। सी सही है, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा आर्कटिक क्षेत्र आर्यों का मूल स्थान। उत्तरी ध्रुव। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर में विश्वास, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, एक उत्तम व्यक्ति। डी सही है, एक उत्तम व्यक्ति। कौन सा एक वेदांग नहीं है? कल्प, निरुक्त, स्मृति, शिक्षा। सी सही है, स्मृति। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सारे वेदांग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्यात है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, लगध, लाटदेव। सी सही है, लगध। निम्नलिखित ग्रंथों में से मुख्यतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? ब्रह्मसूत्र, धर्मसूत्र, गृह्यसूत्र, शुल्ब सूत्र। ऑप्शन डी सही है, शुल्ब सूत्र। अगला प्रश्न है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से। ऑप्शन बी सही है, ईरान। मनुस्मृति में सरस्वती और दुष्यवती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था? आर्यावर्त, सप्तसंधव, ब्रह्मावर्त, महर्षि देश। सी सही है, ब्रह्मावर्त। निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्यात है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, इधर है दाहिने साइड में। भारोपीय भाषा
परिवार में संस्कृत ही एकमात्र भाषा है। भारोपी भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा। ऑप्शन डी सही है, संस्कृत। बौद्ध तीर्थ स्थल और बुद्ध के जीवन की घटनाएं। गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ। गया में ज्ञान प्राप्ति, कुशीनगर निर्वाण, लुम्बिनी जन्म, सारनाथ प्रथम उपदेश। इसका बी सही है, 2, 4, 1, 3। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा? पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही है, महावीर। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर अभी नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़िए, जहां आपको सारे PYQ PDF में मिल जाएंगे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।